गणपतिये नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। नारायणोपनिषद। ओम अथ पुरुषो हवे नारायणो अकाम्यत् प्रजा सृजेति। नारायणात् प्राणो जायते मना सर्वेन्द्रियाणि च। खम वायु ज्योतिरापः पृथ्वी विश्वस्य धारिणी। नारायणात् ब्रह्मा जायते नारायणात् रुद्रो जायते नारायणात् इंद्रो जायते नारायणात् प्रजापति प्रजायते। नारायणात् द्वादशोदित्या सर्वे रुद्रा सर्वे वसवा सर्वाणि भूतानि सर्वाणि छन्दांसि नारायणादेव समुत्पद्यन्ते। नारायणात् प्रवर्तन्ते नारायणे प्रलीयन्ते। अथ नित्यो नारायण ब्रह्मा नारायण शिवश्च नारायण शक्रश्च नारायण कालश्च नारायण दिशश्च नारायण विदिशश्च नारायण ऊर्ध्वश्च नारायण अधश्च नारायण अंतर्बहिश्च नारायण। नारायण ये वेदं सर्वं यद्भूतं यद्भव्यं निष्कलंको निरंजनो निर्विकल्पो निराख्याता। शुद्धो देवेको नारायणो न द्वितीयो अस्ति कश्चित्। या एवं वेद स विष्णुरेव भवति स विष्णुरेव भवति। ओम शांति शांति शांति। ज्योति डिक्लेयर करो। हो गया ना, वो सुन रहे हैं आप। ओके ओके ओके। तो ज्योति आप सुन रही हो? हाँ जी, प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी प्रणाम। क्या हाल चाल है? बहुत अच्छी हूँ स्वामी जी, अच्छी हूँ। अच्छा, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया चल रहा है। अभी चाय पी के यहाँ बैठा हूँ। जी 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 स्वामी जी। तो कोई प्रश्न हो तो पूछो। आप बताइए स्वामी जी कुछ। वो तो सूत्र पढ़ दिया ना, स्वामी जी नारायण। प्रणाम। हाँ जी स्वामी जी प्रणाम। हाँ जी स्वामी जी कुछ अपना आपके जो गुरु थे मुक्त स्वामी मुक्त उनके और आपके बीच के कुछ क्षणों के बारे में आप बताएंगे तो काफी अच्छा लगेगा। आप पहले वो शुरुआत जब आप पहले गए स्वामी जी के पास शुरू वहां से चालू करें। मुझे तो ख्याल नहीं आया कैसे मुलाकात हुई वो आप अपने मिसेस के साथ छोटी बच्ची को लेके गए ट्रक से। हाँ उनका ध्रुव में प्रोग्राम था तो उसको मैं अटेंड किया। उसके बाद किरण उस समय 1 माह की थी, बड़ी लड़की आपकी बड़ी है ना। तो उसको लेकर तो फिर मिसेज भी बोली जाऊंगी करके। तो हम लोग फिर तीनों गए और जहाँ जहाँ गांव गांव में प्रोग्राम होता था वहां वहां अटेंड करते थे। यानी 25-30 सन्यासी थे हम लोग, महिलाएं थी, बच्चे भी थे। तो गांव गांव प्रोग्राम होता था 1-1 हफ्ते का। तो ऐसे स्वामी जी कहीं श्रीमद् भागवत का प्रोग्राम था, कहीं गीता के माध्यम से होता था, तो हम लोग सब सुनते थे। तो 2-3 माह का वहाँ प्रोग्राम होता था। उसके बाद सब अपने अपने घर चले जाते थे। ये तो जैसे आप पहले बार स्वामी जी हमेशा मैं हूँ कहते थे, मैं हूँ। तो ये मैं हूँ के बारे में ही बताइए ना। अच्छा अच्छा।
ठीक है। ये परमात्मा कह रहा है कि मैं हूं, आपने समझा कि मैं शरीर हूं, मैं मन हूं, तो आपका संसार शुरू हो गया। अब आप परमात्मा को भूल गए, जो प्रत्यक्ष बोल रहा है कि मैं हूं, उसकी याद आपको नहीं आई है। ऐसा पूरा ब्रह्मांड उसी चक्र में घूम रहा है। मैं हूं सबको ज्ञान है, पर मैं कौन हूं ये किसी को ज्ञान नहीं है। क्योंकि मैं हूं ये कहने वाला विषय नहीं है, विषय रहित है वो, मन बुद्धि से भी परे है वो। इस कारण किसी का भी ध्यान उधर जाता ही नहीं। स्वामी जी, ये मैं हूं क्या सामान्य पद भी है? हाँ, सामान्य पद है ना। ये कैसे? जब आप शरीर भाव में आते हो तो वो मैं हूं शरीर हो जाता है। मन में आते हो तो वो मैं हूं वो मन होता है। वो निरंतर उपस्थित रहता है, खाते पीते उठते बैठते व्यवहार करते, वो भाव कभी भी छूटता नहीं है, निरंतर सुमिरे सी भजे से निरंतर मोही। इस कारण उसका सुमिरन, उसका भजन और निरंतर उसकी याद। तो पहली बात पहचान ये है कि मैं हूं वो है कौन, तो वहां कुछ दिखाई नहीं देता, क्योंकि वो अनंत है। आपने समझा मैं हूं बॉडी है, तो आपका परिचय बॉडी हुआ, तो वो जो कह रहा है कि मैं हूं वो बॉडी जैसे आपको दिखेगा। इसी का नाम माया है। तो इस प्रकार से जन्मों जन्मों चलता है, उसका कोई आदि अंत नहीं है। आगे बात समझ में? जी स्वामी जी। स्वामी जी, मैं की महिमा के बारे में आपने एक सत्संग में कहा था, मैं की महिमा के बारे में। क्या? वो क्या है? मैं की महिमा, जैसे यहाँ पर जो जो कुछ भी दिख रहा है हाँ। और नहीं दिख रहा है, हम्म। तो जो कुछ भी दिख रहा है वो भी तो मैं की ही महिमा है ना, हाँ, बिल्कुल। क्योंकि मैं ही बना हुआ है सब वो कुछ। सर्वत्र ओतप्रोत है, सर्वत्र। क्या आकाश में, क्या हवा में, क्या पशु पक्षी में, क्या कीट पतंग में, क्या जन्म में, क्या मृत्यु में सब कुछ है। उसका कोई आदि अंत नहीं। अब मैं हूं कह के आप चुप हो जाओ, तो जैसे ही आप चुप होते हो वो जो मैं हूं है वो दिखाई नहीं देता। क्यों? क्योंकि वो व्यापक है और वो शरीर भी नहीं है। परमात्मा खुद कह रहा है कि मैं हूं, आपने समझा कि मैं शरीर हूं, तो बस आपकी यात्रा अलग हो जाएगी। हम सब एक प्रकार से यात्री हैं, और मैं हूं जो कह रहा है वो परमात्मा स्वयं कह रहा है, पर उधर ध्यान नहीं है हमारा। हमने हमने क्या समझा? मैं हूं को शरीर समझा, तो हमको शरीर जैसे लगेगा वो। ये गोपनीय विद्या है। स्वामी जी, मैं हूं ये कहकर आप चुप हो जाइए, कोई विचार मत करिए। तो मैं हूं कैसा लगता है? वो अनंत है, वो विषय से परे है, उसका कोई आदि अंत भी नहीं है। और प्रत्यक्ष प्रकट है वो और सबको एहसास हो रहा है कि मैं हूं। वो माया के अंतर्गत होने के कारण मैं हूं को वो शरीर समझता है,
तो उसका नाम हो जाता है जीवात्मा। और मैं हूं जब अनंत है तो उसका नाम है परमात्मा। हा? माया इस नापू पर जाने यो जीव बंध मोक्ष प्रद सर्व पर माया प्रेरक शिव। हाँ, शिव जो है वो माया प्रेरक। स्वामी जी, हाँ जी, मैं हूँ और प्राण का क्या संबंध है? मैं हूं वो प्राण से जुड़ता है, एक होता है, तब हम उसको कहते हैं प्राणी। जो प्राण में जीता है उसका नाम है प्राणी। उसको भूख प्यास लगती है। हाँ, तो प्राण के सिवा भी वो है। हाँ, प्राण से परे है वो। जो प्राण को भी जानता है वो प्राण से परे है, वही आपकी आत्मा है। लेकिन प्राण के सिवा हमारा अस्तित्व हो ही नहीं सकता। हाँ जी। अब वो सब अनुभव की बातें हैं। जिसकी हाँ, जैसी अनुभूति होती है उसके हाँ, लिए हाँ, वो वैसा ही हो जाता है। आपको शरीर की अनुभूति हो रही है तो वो हाँ, शरीर उसमें दिखेगा। अच्छा, हाँ, जो जो अनुभव करोगे वो हाँ, वो आत्मा वैसे ही हो जाता है। इसी हाँ, कारण तो पहचान नहीं पाता उसको। हाँ, ये बात बहुत सही है। ये अनुभव हो रही है, इसलिए मैंने आपको पूछा है स्वामी जी। बहुत सही जी कहा, जी, बहुत अच्छा क्योंकि प्रश्न किया आपने। ध्यान करते हुए वो पूरा जो प्राण है आता है और जाता है, और उसके साथ जैसे ही हम श्वास लेते हैं तो वो चैतन्य एकदम व्यापक हो जाता है। हाँ, बिल्कुल राइट। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, हाँ, वो मैं ही कह रहा है, वो प्रत्यक्ष है। हाँ, हाँ, उसको आपने कह दिया कि मैं बॉडी हूँ। हाँ, तो मैं क्योंकि हूँ जब और हूँ के बीच में जो कुछ भी भाव आएगा उसका नाम माया है। हाँ, जब भी माया उसको कहते बहुत सही, जब भी हैं। कभी मेरा होने का एहसास मैं जब देखता हूँ तो श्वास इमीडिएटली जो है, श्वास और वो दोनों एक साथ उपस्थित होते हैं। हाँ, बिल्कुल राइट है। बहुत सही। प्रणाम स्वामी जी, बहुत धन्यवाद। प्रणाम। स्वामी जी, मेरा एक डाउट है। हाँ जी। जब मैं ध्यान करने बैठता हूँ तो आधे घंटे के बाद मेरी आंखों के सामने ब्लू कलर का, मतलब रात को जब अपन आकाश देखते हैं बिना तारों वाला, तो वैसा शो होता है। तो क्या मन की एकाग्रता है या फिर क्या है वो? वो ब्लू कलर जो है वो सूक्ष्म शरीर है। तो सूक्ष्म अच्छा। शरीर में जब आप एंट्री करोगे, प्रवेश करोगे, उसके बाद हम्म, आत्मा में जाओगे। क्योंकि आफ्टर 30 मिनट बाद मुझे ब्लू कलर शो होता है तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ये मन की एकाग्रता है। नहीं नहीं नहीं, वो मन की एकाग्रता नहीं है। ठीक है स्वामी जी, थैंक यू। हाँ, नेक्स्ट कोई क्वेश्चन? प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी, प्रणाम। अनदेखा अनदेखा और देखने वाले दोनों एक ही है क्या? क्योंकि हाँ, अ- दोनों एक ही है। अनदेखा अनदेखा को हाँ देख के उसके साथ देखने वाला एकाकार हो जाता है। हाँ, बिल्कुल राइट है। देखने वाला ही अनदेखा है, अज्ञात है हाँ वो। और उसी के सहारे आपको ये दुनिया, ये शरीर का ज्ञान होता है। इसी कारण हाँ आप उसको भूल जाते हो, आप दृश्य में उलझ जाते हो। हाँ जी, हाँ, धन्यवाद प्रत्यक्ष स्वामी। प्रमाणम। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता क्या है? परमात्मा से प्रत्यक्ष कोई चीज होता ही नहीं। वो खुद ही कह रहा है कि मैं हूँ, आपने समझा कि मैं शरीर हूँ। हाँ जी, अब मैं हूँ कह के आप चुप हो जाओ, कुछ करो मत। अब अनुभव बताइए।
आप क्या हाँ जी। जाने? मैं हूं में रुक जाओ। हाँ जी। अब क्या जाने बताओ? कुछ नहीं। कुछ नहीं जाने। क्यों? क्योंकि वो व्यापक है, अनंत है, हाँ उसकी जी। कोई सीमा है ही नहीं। इस कारण आप नहीं जान सकते उसको। हाँ जी। आप जानते हो सीमित को। तो अज्ञात में यदि आप जीना सीख गए तो आत्मा में प्रवेश हो जाएगा। मैं हूं कहकर आप चुप हो जाओ, कुछ करो मत, और आत्मज्ञान आपको हो जाएगा। हाँ जी। हाँ, वही आत्मा है। धन्यवाद स्वामी जी। धन्यवाद। प्रणाम हाँ स्वामी जी। हाँ जी, प्रणाम। स्वामी जी, ये अनदेखा को देखा करते करते हाँ जी, एक खालीपन का महसूस होता रहता है, खाली खाली। हाँ हाँ, हाँ, बिल्कुल। वही क्या अब क्या वही आप नहीं, आपको और आगे जाना है। हम्म जो खालीपना लग रहा है वो बाहर दृष्टि है। अब आप हम्म। अपने को देखो, क्या आप खाली हो? विचार आते रहते हैं, जाते रहते हैं, खाली खाली लगता रहता है, आने का जाने का रहता रहता है। आप जीवित हो कि नहीं? हाँ, जीवित हो। और जो जीवित है वो खाली है कि पूर्ण है? पूर्ण है। पूर्ण है ना? तो वही तो परमात्मा है। वो दिखता नहीं है, वो सबको देखता है, वो सबका दृष्टा है वो। हम्म आप भीतर देखोगे तो कुछ दिखेगा नहीं, हम्म। लेकिन आप मौजूद हो कि नहीं? हाँ, मौजूद है। वही आपकी आत्मा है। आत्मा दिखाई नहीं देता, वो सबको देखता है। सिर्फ जानते रहता है। हाँ, सिर्फ जानते रहता है। बिल्कुल राइट। हम्म। बस उसी में आपको तन्मय निरंतर ध्यान रखिए। ओके ओके। प्रणाम स्वामी। हाँ जी, प्रणाम। हेलो, नेक्स्ट। प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी, प्रणाम। हाँ स्वामी जी, अनदेखे को देखा करके वहां पर हम मतलब लीन भी हो जाते हैं, लेकिन कुछ अचानक से जैसे वापस डर लगता है, मतलब वो वापस आ जाते हैं फिर। वो तो आपके ये मन डर का, का कैसा है? वो आपके मन का भ्रम है वो। आप नहीं मन स्वामी जी, वो की, मतलब हार्ट में, मतलब दिल में ना थोड़ा डर एकदम से आता है, हार्ट बीट बढ़ जाती है। नहीं, उसका कारण है आप मरने से डर रहे हो। हम्म। और वहां पर बिना मरे आत्मज्ञान होता ही नहीं। जीते जी तू मुर्दा हो जा, तब आनंद को पाएगा। तो इसमें मृत्यु ध्यान सही रहेगा? हाँ, मृत्यु ध्यान बेस्ट ध्यान है। रोज जी रात को स्वामी। सोते समय आप मृत्यु ध्यान करो कि हम्म। आपकी मृत्यु हो गई है, लाश पड़ी हुई है। जी ऐसा रोज देखो आप, तो आप शरीर से अलग हो जाओगे। जी स्वामी जी। हाँ, वही वही आपकी आत्मा है। हम्म। तो ये दिन में भी करा जा सकता है? कभी भी। अच्छा। मरो हे जोगी मरो, मरण अति है मीठा। मौत से डरो हम्म। मत, मौत का स्वागत हम्म। करिए। जी स्वामी जी। जी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ स्वामी जी प्रणाम। जी, प्रणाम। बोलिए। स्वामी जी, आपने मेरे को पिछली बार बताया था
जी चंचलता में स्थिर रहना और स्थिर में चंचलता, वो मेरी समझ में नहीं आया, आप बताएंगे दोबारा? नहीं, वो तो क्लियर नहीं हो रहा है, फिर से बोलिए। स्थिर स्थिर में चंचल होना, चंचल में स्थिर रहना, ऐसे कुछ बताया था। अच्छा अच्छा, हाँ, चंचलता में स्थिरता जी और जी 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 स्थिरता में चंचलता, यही जी ना? जी जी हाँ, तो बहुत क्लियर है ये। कोई भी क्रिया जो होगी जी स्थिरता में होगी। जी। जैसे स्थिरता साइकिल में ही है, तो, कोई भी क्रिया स्थिरता में ही होएगी। आप समझिए थोड़ा। जैसे जी साइकिल है, जी तो उसका जो एक्सिल है ना, वो स्थिर है और उसमें चक्का घूम रहा है। तो जी स्थिरता में चंचलता और चंचलता में स्थिरता दोनों एक है। बिना स्थिरता के कोई क्रिया हो नहीं सकती। हर क्रिया जो हो रही है स्थिरता में हो रही है, क्योंकि क्रिया को जानता कौन है? जानने वाला। तो जानने वाला स्थिर है कि नहीं? तो बिना अक्रि के कोई क्रिया होगी नहीं। जैसे पृथ्वी है अक्रि और आप उसमें चल रहे हो, अगर पृथ्वी भी चले तो आप गिर जाओगे। स्थिर है करके आप चल रहे हो, तो बिना अक्रि के क्रिया नहीं होगी। वो अक्रि को आत्मा कहते हैं। हाँ, समझ में आ रहा है? जी जी, समझ में आया, समझ में आ गया। हाँ, बिना अक्रि के क्रिया हो नहीं सकती। जैसे पंखा घूम रहा है, जी तो उसका एक्सिल जो है स्थिर है, तब पंखा घूम रहा है। जी, ठीक है गुरुजी, ठीक है। जैसे आप अपने आप को देखो भला, आप अपने भीतर देखो, क्या दिखा? जल्दी स्थिर बोलिए। हूँ, स्थिर हूँ। हाँ, स्थिर हो आप। जी उसी स्थिरता में सारी क्रिया हो रही है। जी, सब कर रही हूँ, सब हो रहा है। हाँ, तो आपका ध्यान नाभि में होना चाहिए। अच्छा, आप नाभि तक जाओ भला, नाभि में कोई क्रिया हो रही क्या? नहीं। नहीं, वहां क्रिया नहीं हो रही है। जी वहां आप स्थिर रहोगे। क्रिया करते हुए आपका ध्यान नाभि में रहेगा। जी, सारे उसके काम बाद करते आप रहो और उसमें स्थिर रहो। हाँ, बिल्कुल। अलग से ठीक है। ध्यान करने की जरूरत नहीं है। जी काम जी, करते समझ रहो गई। और जी, अपना ध्यान नाभि में रखो। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है स्वामी। हाँ, अब आप समझ गई हो बिल्कुल। बिल्कुल समझ गई हमें। हाँ, हेलो। हेलो। हेलो स्वामी जी, नमस्ते स्वामी जी। नमस्ते जी। मैं गंगाधर बात कर रहा है बेंगलोर से। जी आप आपका आपका साथ जोड़ने का बाद दिन जी। और रात बहुत तेज से चल रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है स्वामी जी। एक कई को होता है ऐसा। तो काल की गति में आ गए हो आप। काल की गति बहुत फास्ट है वो। हाँ हाँ जी। हाँ स्वामी जी। काल की जो गति है, काल का। एक एक हाँ सेकंड, हाँ वो बहुत ही फास्ट है। हाँ हाँ और इसी कारण आप पकड़ नहीं सकते उसको। हाँ। ओके ओके। हाँ, तो काल की गति को आप ध्यान दोगे तो मन हाँ बुद्धि काम हाँ नहीं स्वामी। करेगा, ओके ओके। हाँ क्योंकि आत्मा कालातीत है। काल से हाँ परे हाँ है आत्मा। हाँ आत्मा की मृत्यु नहीं होती। हाँ स्वामी। हाँ, वही आत्मा है।
हाँ वो स्वामी सबको स्वामी मानता है। हाँ स्वामी स्वामी ये जी नमस्ते। नमस्ते जी। स्वामी जी मेरे साथ आजकल ना ऐसे हो रहा है कि कोई भी काम कर रही हूँ तो काम में पूरी तरह से डूब जाती हूँ और उसी का हिस्सा बन जाती हूँ, जिससे अपनी आत्मा अस्तित्व की भावना को कभी कभी खो देती हूँ। और जैसे कि अगर मैं किचन में खड़ी हूँ कुछ बना रही हूँ तो उसी में खो गई, कुछ काम कर रही हूँ तो उसी में खो गई। तो वो आत्मा अस्तित्व का जो भाव होता है वो रहता ही नहीं है। वो पूरा मग्न हो जाना जो बोलते हैं वैसा परिस्थिति होता है। तो कब फिर याद दिलाना पड़ता है कि नहीं, सेल्फ एग्जिस्टेंस को थोड़ा सा याद करो, वापस उसको खींच के लाओ। अगर इसको ये करना है तो कैसे याद दिलाना है इसको बीच बीच में? क्योंकि आत्मा कालातीत है, काल से परे है आत्मा, वो समय के अंतर्गत नहीं है। इसी कारण आपको पता नहीं चलता है। आप जैसे ही आत्मा में जाओगे खो जाओगे आप, समय का पता नहीं चलता। इस कारण एक एक क्रिया को होश पूर्वक करोगे तब वो मेकिंग आएगा, नहीं तो आप खो जाओगे वहां। अच्छा, हाँ, एक एक क्रिया को होश पूर्वक करना है। ओके, ठीक है, ठीक है स्वामी जी, धन्यवाद। जी धन्यवाद। धन्यवाद। स्वामी जी। हाँ जी। स्वामी जी, तो अभी जो अनुभव हो रहा है मैं थोड़ा साझा करना चाहता हूँ। मतलब अनुभव भी क्या ही है। एक तो स्वामी जी एकाकार लगता है कि मैं ही हूँ हर जगह, मेरे अंदर दुनिया समाई हुई है, मन बुद्धि भी साउंड यहीं थोड़ा पर। कम आ रहा है। अभी आ रहा स्वामी जी? हाँ, अभी आ रहा। तो स्वामी जी वही कुछ अनुभव बता रहा हूँ कि जैसे मेरे अंदर ये दुनिया समाई हुई है या सब मैं ही हूँ, ये इसका अनुभव भी हुआ था। आपको बताया था मैंने कि, और जैसे लगा था कि लोग भी मतलब बस बुद्धि से चल रहे हैं, और वो बिल्कुल एक तरीके से था। और स्वामी जी अब मतलब जैसे हो रहा है कि जैसे चेतना एक प्रकाश भी दिखा जो बहुत ही ज्यादा, मतलब प्रकाश भी नहीं कहेंगे, मतलब पता नहीं क्या कहूँ मैं उपनिषद पढ़ रहा था तो मुझे वही लगा कि जो उसमें व्याख्या करी गई है कि वही लगा मुझे। मतलब मैं तो उस समय वो हो गया था। नहीं वो ठीक जा रहे हो आप, कंफ्यूजन मत करो, उसमें कंफ्यूज नहीं होना। जो अज्ञात है वो अज्ञात दिखाई नहीं देता, वो सबको देखता है पर वो दिखता नहीं है। वही आपकी आत्मा है। आप भीतर देखने की कोशिश करोगे, जाओगे तो वहां कुछ दिखेगा नहीं। तो आत्मा दिखते ही नहीं क्योंकि वो व्यापक है। व्यापक कैसे दिखेगा? जैसे हवा है तो हवा दिख कहाँ रहा है? एहसास हो रहा है ना, ऐसे ही एहसास तो हो आत्मा। रहा है। हाँ, आत्मा वैसी है, हवा जैसे है। तो स्वामी जी इसमें मतलब ये आगे क्या, जैसे मतलब अभी भी मुझे सहसार में जैसे ऐसा लगता है कि आज मुझे लग रहा है कि ऐसे मेल्ट हो रहा है, ऊपर में मेल्ट हो रहा है हल्का सा। और जैसे एकदम लगता है कि एकदम चेतना जैसे मेरे अंदर से फाड़ के आ रही है, मतलब ऐसे जो मेरा क्षेत्र भी लगता है कि बहुत वैसा है। चेतना क्या मतलब कहूँ मैं कि ये मतलब रोशनी भी नहीं कहूंगा क्योंकि वो रोशनी भी नहीं है, मेरे को तो ऐसा समझ। समझिए, आप एक बूंद हो और परमात्मा सागर है। अब कैसे मिलोगे बताओ? मिले ही हुए हैं। बस सागर में गिर जाओ, बूंद को गिरा दो सागर में और सागर हो जाओगे। कैसे गिरा दे अपने स्वामी आप जी? को परमात्मा में गिरा दो, आप परमात्मा हो जाओगे। मरो हे मतलब जोगी मरो, मरना अति है मीठा। मरने का अभ्यास करो जीते जी। स्वामी जी वो लगता है कि मतलब चीजें चल रही हैं और मतलब बस हो रहा है, ये सब तो लगता ही है। मतलब मैं जो भी विचार भी आ रहे, विचार भी अब कुछ नहीं आते हैं, जब चाहो रोक लूं, जब चाहो वो है, ये सब भी है। और बस वही अनदेखे को देखा करता रहूं या कुछ और भी करना है इस पॉइंट के बाद, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। वहां पर
जो अनदेखा है उसके साथ आपको एक हो जाना है, उसका अलग से अभ्यास करोगे एकांत में। नहीं दिखता उसी को लगातार देखते रहो तो आपका मन बुद्धि गायब हो जाएगा, शरीर गायब, संसार गायब, तब आप परमात्मा में जाओगे। स्वामी जी ये वाली जो साधना है, ये साधना तो जैसे कर ही रहे हैं और इस साधना से ये चीज गायब हो ही रही है, ये एकाकार भी आ ही रहा है और आया ही है, मतलब सब कुछ एक जैसा। तो यही चीज, मतलब मेरा प्रश्न ये है कि यही चीज अब आगे भी खींचते चले जाएं जब तक खींच रही है, यही अनदेखे को देखा, क्योंकि यही मैं पहले से कर रहा हूँ और अभी भी यही करूँ, मतलब उसी में ही अनदेखे को बस देखता रहूं। वो ही खुद प्रश्न है और वो खुद ही उत्तर है। जैसे मैं कौन हूं, इसका उत्तर क्या है? आप प्रश्न को हटाओ, हाँ, प्रश्न को अलग करो, अब क्या बचा? हाँ, बस अनुभूति है स्वामी जी, मैं अपना कौन ही हूं, है। कौन को हटा दो, हाँ, अब क्या बचा? मैं हूँ। बस वही उत्तर है उसके। हाँ, तो वो तो स्वामी जी एकदम समझ में आता है, ये चीज समझ में आती भी हो, ये चीज अब एहसास बहुत ज्यादा गहरा दिया है, मतलब ये 2 महीने में तो ऐसा एकदम व्यापक, जो ये एकदम मैं हूँ करता हूँ तो मैं बिल्कुल शांत हो जाता हूँ, कुछ नहीं चलता है। और मैं तो, और कोई सवाल भी नहीं है स्वामी जी, बस यही है, पता नहीं मन को क्यों है कि अभी भी कहीं पहुंचना मन की है। बात मत सुनो साहब, मन आपको भटका देगा। आप निर्णय लोगे आत्मा से। आप बिल्कुल शांत हो जाओ, मौन हो जाओ और अपने आप से पूछो कि मैं कौन हूं, उत्तर वहां मिलेगा। आप मन बुद्धि जो चौकीदार है उसे प्रश्न कर रहे हो, वो नहीं बता सकते आपको। मैं सुन रहा हूँ, यही गलती कर रहा हूँ मन बुद्धि की। सुनते हुए न सुनो, जानते हुए न जानो, यही मंजिल है। समझ, मंजिली में तो बैठे हुए हैं, बस यही लगता है कभी कभार। और मंजिल में खुद ही हो और ढूंढ रहे हो मंजिल को, कभी नहीं मिलेगा। कभी नहीं मिलेगा, और ये चीज समझ में भी आती है मुझे, मतलब ये बात भी समझ में आती है। और पता नहीं, तब भी जैसे लगता है कि एक विचार है जिसको ढूंढना है, वो वृत्ति की तरह लगता है मुझे काफी हद तक, कि बस ढूंढते जाना है। नहीं नहीं, वो गलत है। आपको कुछ दिखाई नहीं देता, वहां रुक जाओ, आप स्टॉप, कुछ करो मत, और मंजिल हाँ, आ गई, वही मंजिल है। बहुत आप स्थिर है स्टॉप स्वामी होते जी हो वो। तो छोड़ देते हो आप, और फिर मंजिल की तलाश करते हो, तो आप भटकते जाओगे। स्टॉप इट मीन्स स्टॉप टोटली, नॉन डूइंग। आप कुछ भी ना करो, स्टॉप हो जाओ और मंजिल आ गई। हाँ, मतलब ये चीज तो मस्त है स्वामी जी, मौज ही है, पर हाँ, ठीक है स्वामी जी। आप मंजिल पे हो साहब, फिर भी आपको डाउट होता है कि मंजिल कहाँ है। यही तो मुसीबत हो रही है। स्वामी जी, ये डाउट कभी भी ना होता तो यहाँ तक भी नहीं पहुंचते, और अब ये डाउट हो रहा है तो दिक्कत है। डाउट ना करो। डाउट करके आप क्या करते हो मालूम है? आप मन को मालिक बना लेते हो और आप नौकर हो जाते हो। मन बुद्धि जब आपका मालिक हो गया तो फिर आत्मज्ञान नहीं होगा साहब, वो जाने नहीं देंगे आपको। मन बुद्धि को फेंको और मैं हूं उसमें आ जाओ, वही आपकी आत्मा है। स्वामी जी, जब ये आप कहते हो कि वो जाने नहीं देंगे, और जैसे हम लोग की जो ये टचिंग है या फिर आंख बंद करते हैं तो आत्मा तो रहती है, तो ये क्या गहरा और नहीं जाने देंगे मन बुद्धि, या क्या है इसका? आप जानने वाले को भूल जाते हो साहब। वहां पर स्टॉप का अर्थ होता है
जानने वाले को जानो। जानने वाला कौन है बताइए मेरे को? चेतना, शायद चेतना। चेतना। और चेतना हाँ, क्या है? मैं चेतना हूँ, व्यापक हूँ। व्यापक। हाँ, तो व्यापक को आप कैसे जानोगे? व्यापक को व्यापक होकर ही जानोगे ना। तो आप तो उसमें मन बुद्धि फिर लाते हो, तो वो ढकेगा कि नहीं? जी। मौन हो करके आप उसको देखोगे, मन बुद्धि मत लाओ, और आपकी मंजिल आ गई। मौन में रुक जाओगे आप। अभी इसमें आपकी तो आदत नहीं पड़ी है कि कुछ ना जानना मंजिल है, वो आपका क्लियर नहीं हुआ है। तो कुछ ना जानना, उसी में आप जियो पहले। जितना जानते हो उसको हटाते जाओ, और कुछ नहीं जानते, जैसे नींद आती है, उसको जागृत में लाओ। कुछ जानो ही मत और जानते रहो, विषय मत लाओ, तो बिल्कुल आत्मा में प्रवेश हो जाएगा। तो स्वामी जी, ठीक है, हाँ ठीक है। नहीं, मैं यही यही अभ्यास अब और करता हूँ कि कुछ नहीं हाँ, करता हूँ। ये अभ्यास करिए कंटिन्यू, और आप सही दिशा में जा रहे हो। सही चल रहा है स्वामी जी। हाँ, बिल्कुल सही जा रहे आप ही का आशीर्वाद है स्वामी जी, हो। अब तो बस बढ़िया अब है। मन बुद्धि की आप सुनो मत, वो बहुत धोखेबाज है, वो आपको फिर भटकाएंगे, बता दिया हूँ। स्वामी जी, एक प्रश्न ये आता है कि ये जो बाहर वाला है, जैसे ये बाहर का हम्म, जब जो जीवन ये चलने वाला है आगे भी, और ये हम्म, कैसे चलेगा? ये बगैर मन बुद्धि के इस्तेमाल से तो चलेगा नहीं, और इसका इस्तेमाल भी एक इंसान तो कर ही रहा है जो अभी तक मन बुद्धि चले हैं, तो ये नहीं, अज्ञात हाँ ही मन बुद्धि हो जाता है। आप मनन करोगे तो अज्ञात मन हो जाएगा, आप निश्चय करोगे तो अज्ञात निश्चय बुद्धि हो जाएगी। सब आत्मा का खेल है पूरा। अब आत्मा छिप जाती है उसमें। अब आत्मा क्या है ये पहले समझ लो। जो दिखाई नहीं देता और सबको देखता है, वो आत्मा है। जो जाना नहीं जाता और सबको वो जानता है, वो आत्मा है। जी स्वामी जी। हाँ, अभ्यास तो करके बताओगे। तो स्वामी जी, ये जो मन बुद्धि है, ये भी आप बोल रहे हो कि ये भी उसी में विलीन हो जाएंगी, आत्मा हो जाएंगी, हाँ, मतलब? बिल्कुल। तो ये सब बस चलता रहेगा अपना अपने हाँ आप से? ठीक है, ठीक है स्वामी जी, मैं थोड़ा अभ्यास और करता हूँ, फिर बताता हाँ, हूँ। थोड़ा अभ्यास करके बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। स्वामी जी। कोटि प्रणाम। स्वामी जी प्रणाम। हेलो। प्रणाम। स्वामी जी एक तो रास्ता आपने बताया कि अनदेखे को देखा करना है, हाँ और एक रास्ता है स्वामी जी की, जो भी कुछ मन में आए, चाहे शुभ चाहे चाहे अशुभ आए, तो उसको महत्व ना देना, उसको ना सुनना उसकी मन की। तो ये रास्ता भी सुगम पड़ेगा अगर इस रास्ते से भी नहीं, जाएंगे तो? उसके आप साक्षी रहोगे। जो भी मन में आता है उसके आप साक्षी रहोगे। आप साक्षी को यदि भूल गए तो आप मन में ही चक्कर मारोगे। मन के आप साक्षी रहोगे निरंतर। जैसे आप विषय को जानते हो, शरीर को जानते हो, ऐसी मन को जानो। मन का साक्षी रहो। आपको तब ज्ञान होगा कि आप मन नहीं हो, आप शरीर भी नहीं हो, तब आत्मा में जाओगे। और ये वाला जो है स्वामी जी की, मन की कोई भी बात को ना सुनना ना मानना, तो ये मतलब इसमें फंस जाएंगे इसमें? वो आपको बाद में विवेक पैदा होगा, तब उसका इस्तेमाल करोगे। मन बुद्धि इस्तेमाल करने की चीज है,
मंजिल नहीं है वो, मंजिल आपकी आत्मा है। इस जी कारण मन बुद्धि को अवॉइड मत करो, अपने विवेक शक्ति से काम लो और मन बुद्धि का उपयोग करो और आत्मा को जानते रहो। ये आपका होमवर्क है। जी स्वामी जी। जी प्रणाम स्वामी जी, प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी प्रणाम। हेलो हेलो, हेलो सुन प्रणाम रहा हूँ। स्वामी जी। हाँ जी। हेलो हाँ जी प्रणाम जी। स्वामी जी कल भी आपसे बात की थी मैंने। हाँ। कि जैसे मैं गुरु मंत्र का जाप करता हूँ, फिर वो ध्वनि चलती है कि काफी लंबे समय से मतलब इसी स्थिति में हूँ मैं, इससे आगे कैसे बढ़ा जाए मतलब? जो ध्वनि आती है जी उसके आप साक्षी रहोगे। जी उसे ध्वनि सुनता को रहूं। पूरा पूरा सुनोगे और उस ध्वनि को जानने वाला कौन है, ध्वनि का ज्ञान कौन करा रहा है आपको, उसमें जी जाओगे। आत्मा। हाँ, तो बस वो मंजिल आ गई। जी स्वामी जी, धन्यवाद स्वामी जी। धन्यवाद। हाँ स्वामी जी। हाँ जी। हाँ, इसमें जो चक्रों की साधना है वो हमें काम लग सकती है, जैसे कि मूलाधार चक्र है, नाभि चक्र है, विशुद्ध हाँ चक्र हाँ है। बिल्कुल बिल्कुल। फिर, जैसे जैसे वो काम। चक्र आपका खुलेगा हाँ वैसे वैसे हाँ आत्मा के करीब जाओगे आप। हाँ, तो वो साधना अभी चल रही है, तो वो चालू ही रखो ना। हाँ वो चालू रखो, आप सही दिशा में जा रहे हो। इसमें मूलाधार चक्र में मुझे बहुत प्रॉब्लम आ रहा है। मूलाधार चक्र वो एकदम स्थिर नहीं रहता। हाँ, मूलाधार चक्र हाँ आप पैर की ऊर्जा को हाँ, मूलाधार में लाओगे और वो मूलाधार कैसे से होगा? स्वाधिष्ठान हाँ चक्र में लाओ, नाभि में, हाँ हाँ, और नाभि से हृदय में लाओगे और हृदय से आज्ञा चक्र और सहस्त्रार्थ में लाओगे। ये आपकी अंतर यात्रा है। हाँ, तो उसमें मंत्रों से लाया जा सकता है ये सब? हाँ बिल्कुल, मंत्र जाप से भी होता है। अच्छा अच्छा, तो ये सहायक एक होगा मुझे। जो चक्र है वो अलग अलग चक्रों के मंत्र हैं, हाँ हाँ उसके अनुसार आप की ऊर्जा जो है हाँ, ऊर्ध्वगामी होगी और बराबर आज्ञा चक्र से सहस्त्रार्थ में जाओगे और सहस्त्रार्थ से फिर आकाश में जाओगे। बराबर। ये आपकी यात्रा है, अंतर यात्रा। आप सही जा रहे हो, कंटिन्यू रखो उसको। हाँ, और एक बात ये पूछनी थी कि अभी अभी क्या है, वो अनदेखा को देखा करने में पहले ऊर्जा के कण दिखते थे, और अभी क्या होता है कि जो दृश्य है ना वो ब्लर होता जाता है, तो थोड़ा हाँ डर बिल्कुल लगता है। एकदम ब्लर ब्लर जैसा है, हिलता हिलता हो ना, जैसे हम हम्म पर्दा देखते हैं तो कैसा हिलता है, तो वैसे हम्म हिलता रहता है। लेकिन एकदम जैसे दीवार दीवार जो होती है ना वो सीर रहती है, लेकिन जहाँ हम्म जहाँ जो कोना है, जहाँ जहाँ हम्म। कुछ दूसरा दूसरा चीज है, तो वहाँ थोड़ा 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 ब्लर होता रहता है, तो वो एकदम से। एक्चुअल में ऊर्जा की तरंगे हैं, हाँ हाँ वहां आप धोखा खा रहे हो। हाँ, एकदम से जैसे मुझे पता भी चल रहा है कि जैसे टीवी टीवी चलता हो तो कैसे अब चित्र बदलते रहते हैं, वैसे यहाँ हाँ एकदम ब्लर 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 जैसा हो लगता है। हाँ, फिर वो एकदम से होने तो कुछ नहीं, फिर। आप उससे साक्षी रहोगे। हाँ हाँ, तो फिर एकदम हाँ, से डर लगता है, तो फिर वापस आ जाता है, बात हाँ, बाहर आ साक्षी जाता को है मत वापस। भूलो, फिर हाँ हाँ, भटकोगे नहीं। तो ये कंटिन्यू रखो अभी। हाँ जी। ओके, थैंक यू। हेलो हाँ नेक्स्ट। स्वामी जी, हाँ ये आत्मा तक पहुंचने के लिए चक्रों की साधना क्या सबके लिए आवश्यक होती है? नहीं, हर एक के लिए वो जरूरी नहीं है। आप जैसे स्त्री योनि में हो जी तो आपके लिए भाव ही ध्यान है, भावना से जियोगे आप। इसको कहते हैं भावातीत ध्यान। भाव करते करते भाव से परे जाओगे, वही आत्मा है। तो ये स्वामी जी मतलब प्रकृति द्वारा ये फिक्स होता है कि स्त्री है तो वो भाव करेंगी और पुरुष है तो वो विवेक करेंगे? नहीं नहीं, उसमें चक्रों का कोई काम नहीं है वहां। भाव जो है सुप्रीम पावर है। जैसे स्त्री भाव, पुरुष भाव,
पाप भाव, पुण्य भाव, सब भाव से चल रहा है। आपको भावातीत में जाना है, भाव से परे। जो भाव का साक्षी है वो भावातीत है, उसमें आप रमन करिए, निरंतर होश रखिए भाव का, और भाव से परे हो जाओगे। जी स्वामी जी, ये अनदेखे को देखा करने में कोई भाव आता ही नहीं है वहां पे। हाँ, वहां पर कोई भाव नहीं है, उसको वो ध्यान आपके लिए नहीं है। आपका ध्यान है भाव, भाव तो भावातीत होना। आप भाव से जियो और भाव से परे जाओ, वो आपका ध्यान है। तो भाव से जिए मतलब व्यवहारिकता में भी भाव से जिए। हाँ, व्यवहार में भी भाव से जियोगे, पर और स्वामी भाव जी से भाव परे कोई जाना है। आता ही नहीं है। भाव ना ईश्वर के अच्छा, लिए आता है, ना तो अब गुरु वो के लिए भी भाव नहीं नहीं आता है। है। हाँ, तो इसको कहते हैं भावातीत ध्यान, भाव से परे का ध्यान। जैसे कोई भाव नहीं आ रहा है, जी उसमें आप रमन करो, नहीं दिखता उसको देखो और उसमें जियो, वो भावातीत ध्यान है। हाँ, ये स्वामी जी स्वतः ही चलता है। मतलब मैं सुबह जब भी करती हूँ, मंदिर में जोत भी जलाती हूँ घर में, लेकिन कोई भाव नहीं आता है। हाँ, बिल्कुल राइट है। ना गुरु के लिए, गुरु भी मैंने धारण किए हुए हैं, मुझे हो गए 12-13 साल। गुरु मंत्र का जाप भी करती हूँ, लेकिन गुरु के लिए कोई भाव नहीं आता, ना ईश्वर के लिए आता है। लेकिन मैं अपने नियम सब पाल रही हूँ। हम्म तो नहीं, ये ये स्वतः आप ही है। कर रही हैं। आपको भाव से जीना है, तो ये गलत भाव हो रहा है से स्वामी जी मेरा। जीते, आप भाव से परे जाओगे। आप एकदम से भाव को काटोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे आप। नहीं, काटा नहीं है स्वामी जी। पहले जब गुरु धारण किए थे तब तो उनके लिए बहुत भाव रहते थे, लेकिन हाँ, अब वेदांत सुनते सुनते, अब जैसे गुरु नैव शिष्यम सुना समझा उसको, तो उससे अपने आप ही कट गया वो। हाँ, बिल्कुल ठीक है। वो मतलब मैंने खुद नहीं काटा, वो स्वतः ही कटा। हाँ, वो समझ गया मैं। अब जी, आपको ये बताना है कि भावातीत क्या है, भाव से परे आपका क्या अनुभव होता है। भाव से परे शून्य रहता है, ब्लैंक रहता है एकदम। और हाँ, अभी अभी जो स्वामी जी आपने साधना बताई है, वो मैं 2 महीने से उसका अभ्यास कर रही हूँ। तो बस जानने वाले में ही रहती हूँ हर समय। हाँ, तो ठीक है। वो जानने वाला ये है कि वो भावातीत है, वो क्योंकि वो भाव से परे है और भाव को वो जानता है। जी तो भावातीत ध्यान में आप जा रही हो, अच्छी बात है, लेकिन भाव को काटो मत। भाव हाँ से गुजरते हुए भाव से परे जाओगे, भाव को छोड़ना नहीं है। हाँ जी स्वामी जी, नियम तो मैं अपने बराबर पूरे करती हूँ, कुछ मैंने छोड़ा नहीं है। गुरु मंत्र हाँ, का जाप है, या कुछ भी व्रत उपवास है, कल जन्माष्टमी का था वो किया, तो कर सब रही हूँ नियम, पर भाव अंदर से ही आने बंद हो गए हैं। क्योंकि आपने स्टॉप कर दिया उसको। अब बिना भाव के आप कैसे जियोगे। तो अब भाव कीजिए, आप शुरू करो। भाव को फिर से शुरू करें। हाँ, बिल्कुल, भाव में जियो आप। तो ये तो फिर आप वही भावातीत पुरानी, में जाओ फिर तो वही सीढ़ी हो गई स्वामी जी, जिनसे मैं चढ़ के ऊपर आई हूँ, फिर बैक जाना पड़ेगा। ना, ऐसा नहीं है। तो फिर क्या मतलब, गुरु के लिए, ईश्वर के लिए, सबके लिए भाव रखे हैं। सबके लिए रखो, तो भाव फिर में ये जियो और जी भाव से पार जाओ। भाव के साक्षी होना है आपको। आप भाव ही खत्म कर दिए तो साक्षी कैसे हो गए। वो तो आप नीरस हो जाओगे ऐसे करोगे तो। हाँ, निरस्ता तो स्वामी जी लगती है।
हाँ बिल्कुल, क्योंकि भाव को आप छोड़ दिए हो। आप भाव को लाओगे और भाव में जियोगे। स्वामी जी वेदांत में तो बोलते हैं कि भाव का कोई स्थान नहीं है। गलत। भाव से परे, भाव में जीते जीते भाव से परे जाओगे। मतलब भाव में जिएंगे और उसको साक्षी बन के देखते रहेंगे, देखते बिल्कुल रहना है। बिल्कुल, समझ गए आप। भाव को कभी काटना नहीं, भाव में जियो और भावातीत ध्यान में जाओ। भाव में अगर आंसू आ रहे हैं या प्रेम हाँ, से तो आंसू आ रहे खूब, वो सही है स्वामी जी, वो सही होगा फिर। हाँ बिल्कुल सही है। ठीक है स्वामी जी, समझ गई, मैं समझ गई। हाँ। प्रणाम स्वामी आप जी। अभ्यास करके फिर बताओ। जी कल जी परसों फिर पूछूंगा मैं। जी स्वामी जी। जी प्रणाम स्वामी आपको भावातीत ध्यान में जाना है, भाव से परे। तो आप भाव को ही काट दिए, तो परे कैसे जाओगे? ये स्वामी जी स्वतः ही हुआ है, मैंने उसको काटा नहीं है कि मतलब मैंने विवेक से या मैंने उससे काटा हो, तो उससे नहीं काटा मैंने। अच्छा, वो अपने आप चला गया। अपने आप गया स्वामी जी। पहले तो गुरु के लिए बहुत भाव रहते थे, खूब मतलब आंसू आते थे गुरु के लिए, रोते भी थे, पर अब नहीं होता ऐसा। हाँ, तो भावातीत ध्यान बताइए मेरे को। भाव से जब परे चले गए तो आपको अनुभव क्या होता है? अनुभव ब्लैंक रहता है स्वामी जी, एकदम शून्यता सी। और जानने वाले को भी तो मैं वही अभ्यास कर रही हूँ जो आपने बताया था, जानने हाँ। वाले को जानते रहो और सजग होके जीना है। सजगता से हर काम कर रही हूँ और उसमें अपनी याद बनी रहती है हर समय की मैं वास्तविक मैं हूँ और नकली मैं जो है वो अपना कार्य कर रहा है। इस तरह से स्वामी जी चल रहा है अभी तो अभ्यास। इसमें आप चेतन शक्ति को लाओगे। भाव के साथ में क्या जोड़ोगे? चेतना को। आप जीवित हो कि नहीं शरीर में? हाँ जी स्वामी जी, जीवित है। उसके साथ एकाकार करोगे भाव को। तब वो जीवित होगा। नहीं तो भाव अगर आप छोड़ दिए तो आप मुर्दे हो जाओगे, पूरा डेड बॉडी। भाव का खेल है जिंदगी। भाव में बहते बहते आप भावातीत ध्यान में जाओगे। तो भाव को यदि आपने काट दिया है तो भावातीत कैसे अनुभव होगा? हाँ नहीं होगा स्वामी जी अनुभव। नहीं होगा। आप तो उसको काट ही दिए हो पूरा। अब भाव से जियोगे आप। जी स्वामी जी, अब मैं यही करती हूँ अभ्यास। जी स्वामी। प्रणाम भगवान। हाँ जी प्रणाम। भगवान, मेरे को आपने ध्यान आंख बंद करके जो नहीं दिखता है उसमें देखने के लिए बोले थे, तो मैं वो कर रहा हूँ, अच्छा लग रहा है। पर मैं ये पूछना चाह रहा था कि जैसे उसको ऐसे करता हूँ तो थोड़ा विचार आ जाते हैं तो खो जाता हूँ, तो इसके अलावा मैं आपका वीडियो ऑडियो सुनता सुनता ये सब करूँ तो ठीक रहेगा क्या? हाँ बिल्कुल। मतलब सुनता सुनता करना अच्छा है या साइलेंस में ऐसे करना अच्छा है? तो सुनते ध्यान में जाओ। अच्छा, आपका कोई भी वीडियो लगा लूंगा, उसको सुनते सुनते ध्यान में जाऊंगा, ठीक रहेगा? बिल्कुल जी समझ। हाँ, उसमें थोड़ा गहराई भी मिलती है, अच्छा लगता है। हाँ। भाव में जीते भावातीत ध्यान में जाओगे। जी। स्त्री भाव, पुरुष भाव, पाप भाव, पुण्य भाव, सब भाव हैं अलग अलग। उस भाव से गुजरते हुए भावातीत ध्यान में प्रवेश करोगे। उसको कहते हैं आत्मज्ञान। जी। आप तो लगे हो ठीक जा रहे। धन्यवाद भगवान, आपकी कृपा से ही। हाँ बस भगवत कृपा है। प्रणाम स्वामी जी।
हेलो, प्रणाम स्वामी जी। हाँ, नेक्स्ट। प्रणाम हाँ जी, स्वामी जी। ये तो हाँ बोलिए। प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी, प्रणाम। स्वामी जी, मैं रजनी बोल रही हूँ रतलाम से। हाँ जी। स्वामी जी, मैं ध्यान करती हूँ, बैठने में तो एकाकार हो जाती हूँ, पर क्रियाओं में नहीं आ रहा है अच्छे से। क्रियाओं में कभी आता है, कभी नहीं आता है। हाँ, तो आने दो ना, हर्जा क्या है? जी स्वामी जी। आप उसके साक्षी रहोगे ना। जी, साक्षी कैसे स्वामी जी? साक्षी माने जो जो भाव आता है आपका, उसके जी साक्षी रहो, उसको जानते रहो। वो भाव से जी आप परे हो, वहां जाना है आपको। भावातीत ध्यान, भाव से जी परे का ध्यान। तो आप सजग रहो हर भाव से। घर स्त्री के भाव, काम कर पुरुष भाव, घर पाप भाव, घर के पुण्य भाव, ये सब जी भाव है अलग अलग। जी स्वामी जी। घर के हाँ काम करते 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 होश साधती हूँ, हाँ पर कई बार बिल्कुल। रहता है, कई बार नहीं रहता है। हाँ, बस आप निरंतर काम करते हुए भाव में रहो, तो धीरे भाव धीरे भाव कैसे? ध्यान में आएगा। भाव कैसे स्वामी जी? भाव माने जैसे शरीर दिख रहा है, तो कौन सा भाव से दिख रहा है? इसको कहेंगे देह भाव। जी फिर आप अपने को स्त्री समझ रहे, तो स्त्री भाव। फिर पुरुष जी समझता है तो पुरुष भाव। फिर कोई पापी है, पाप भाव। जी कोई पुण्यात्मा है तो पुण्य भाव। पूरी जिंदगी भाव से चलता है। जी स्वामी जी। प्रणाम हाँ जी, प्रणाम। स्वामी जी, मैं नेपाल से बोल रही हूँ। हाँ जी। लगभग 7 महीने से मैं ध्यान कर रही हूँ। आपका वीडियो मैंने जस्ट 3-4 महीने पहले ही देखा, अच्छा और आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। जी। स्वामी जी, जो ध्यान में जब बैठते हैं ना, तो हाँ आपने कहा था पूर्व संस्कार जो निकलते रहते हैं, रेचक होते रहते हैं। हाँ। वो जो है वो मेरा होता रहता है, अभी भी होता है। कहाँ निकलता रहता है, वो संवेदना जो होती है वो मुझको पूरा महसूस होता है, वो ऊर्जा का हम्म वो महसूस होता है। ज्यादातर ये हृदय का जो होता है एकदम हम्म हैवी, बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से वो निकलता है, वो मेरे को फील होता है। हम्म लेकिन अभी 3-4 महीने से क्या हो रहा है, वो ऊर्जा लग रहा है मेरे मुंह में आके बैठा है या अटक गया, आई डोंट नो, मुझे पता नहीं। तो ध्यान में बैठते समय वो मेरा ध्यान भटकाता है, कभी ऊपर की तरह एकदम खींचने की कोशिश करता है, कभी नीचे की तरह। हम्म तो वो ऊर्जा का ये प्रभाव मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। इतने महीने से बस यही हो रहा है। और हम्म अनदेखा देखा आपका जो प्रैक्टिस है वो मैं कर रही हूँ, हम्म उसमें शांति होती है। हम्म। वो एकदम फील भी होता है, एकदम आनंद, अब एक उसमें काम मग्न हो करो, जाती हूँ इसमें। आप लेकिन जो ऊर्जा, जानते रहो, जो भी भाव उठता है उसको जानते रहो बस। तो प्रतिक्रिया ना करो। जी जो भी भाव उठता है उठने दो। आप सजग होके उसको जानते रहो, कुछ करो मत। मतलब तब ये आप रेत भाव की ध्यान होता में रहता जाओगे। है, एकदम हाँ, उठने स्ट्रॉन्ग। जो होता है होने दो, आप जानते रहो, कुछ ना करो। नॉन डूइंग। आप जैसे ही करते प्रतिक्रिया, वो जी स्ट्रांग हो जाता है भाव। जी जी। प्रतिक्रिया नहीं करना है, अच्छा। टोटली स्टॉप। जी जो होता है होने दो, रोको मत। आप जानते रहो बस। जी प्रभु जी। हाँ, जी स्वामी, धन्यवाद स्वामी। धन्यवाद। स्वामी जी, हाँ जी। हाँ, अभी मैंने क्वेश्चन भी पूछा था चक्रों वाला, और उसमें एक एक बात कहनी रह गई
कि जैसे जैसे मैं होश बढ़ाता जाता हूँ ना, तो और भाव में जैसे जैसे आता जाता हूँ, तो कर्म इंद्रियों पे मेरा अभी ध्यान अच्छा अच्छा बढ़ने लगा है। तो जो स्पीड है ना, वो धीरे धीरे कम हो रही है, क्योंकि देख रहा हूँ मैं हाथ से काम कर रहा हूँ, पैर से चल रहा हूँ, ये भी जो भी काम कर रहा हूँ ना, उसमें पूर्ण होश रखता हूँ। तो धीरे धीरे अभी हो रहा है मेरा राइट साइड और मेरा लेफ्ट साइड, ये दोनों को मैं अपने वो देख सकता हूँ कि मेरा राइट साइड थोड़ा वीक हो रहा है, वीक है, जन्म से जैसे वीक हो, पता नहीं क्या है वो। राइट साइड में और लेफ्ट साइड में मेरा होश वो अलग से जा रहा है। वो और ऐसे ऐसे ध्यान ऐसे बढ़ रहा है ना कि पूरा इंद्रियों में भी बढ़ गया, शरीर में भी बढ़ गया, हर जगह बटा हुआ मैं देख रहा हूँ अभी। आप ऐसा हो केवल दृष्टा बने रहिए, हाँ जितने भाव आते हैं आने दो, आप दृष्टा रहो, और उसमें भाव के अर्थ मत निकालो। आप अच्छा भाव आए ठीक है, बुरा भाव आए ठीक है, और आप केवल दृष्टा रहोगे, जानने वाला। अच्छा और जानने होश वाले निरंतर रहे, आप प्रतिक्रिया नहीं करना। अच्छा, और देह में जैसे जैसे वो होश जाता है तो जाने दूं। हाँ, जाने दो, लेट गो। और माइंड के जैसे में विचार आता है, मैं भी उसे होश से देखता हूँ, तो वो उसे भी विचार जाने दूं। होने दो, उसे भी आप जाने दूं। केवल जानते रहो बस, हाँ हाँ हाँ, प्रतिक्रिया नहीं करना। ठीक है। हाँ, वो प्रतिक्रिया से वो उल्टा सामने आता है, जैसे हाँ, कुत्ते को बिल्कुल पत्थर राइट। मारने जैसे सामने आता है, वैसे सामने आता है वो। तो आपका वो ध्यान ऐसे सही जा रहा है, बिल्कुल कंटिन्यू करिए उसको। ठीक ठीक ठीक, थैंक हाँ, यू स्वामी जी। ओके। गुरुदेव प्रणाम। प्रणाम। गुरुदेव, ऐसा है क्या कि मैं से भिन्न कुछ भी नहीं? हाँ, बिल्कुल राइट है। गुरुदेव, अगर आप ऐसा बोलते हैं कि बॉडीलेस माइंड दोनों और मैं से भिन्न कुछ भी नहीं, ये लगभग एक ही बात है गुरुदेव? दोनों एक ही है, मैं कहो एकदम चाहे सेम तुम बात कहो। है। तो गुरुदेव, ये जो बॉडीलेस माइंड है, तो यही अमरता का एहसास है? बिल्कुल। तो सच में अमर है गुरुदेव? बिल्कुल अमर हो आप। तो मतलब गुरुदेव प्रणाम। प्रणाम। स्वामी जी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। स्वामी जी, जैसे गुरबाणी है, गुरु ग्रंथ साहब है, हमारे सिखों का जो ग्रंथ है, इसको जैसे इसको धुर की बाणी बोलते हैं कि गुरुओं के भक्तों के धुर से आई है, अंदर से आई है। तो इसको जैसे सब हम लोग जैसे मन और बुद्धि से पढ़ते हैं, इसके अर्थ करते हैं, कथा करते हैं, इतनी सारी कथाएं होती हैं, इतनी व्याख्याएं होती हैं, इतने ग्रंथ, इसके ऊपर और किताबें लिखी जाती हैं। तो उसका क्या है, जैसे वो अपने मन बुद्धि से लिख रहे हैं, क्योंकि वो तो अनुभवी वाणी है, उसको अनुभव से क्या उस भाव दशा में जियोगे। हाँ, जो उसमें भाव है, अब इसमें उसके भाव 4 प्रकार का है: प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अत्यंता भाव, अन्योन्या भाव। ये 4 प्रकार के भाव से जीवात्मा जीता है। आपको जाना है भावातीत ध्यान में, भाव के आप साक्षी रहोगे, तब आत्मा में प्रवेश होगा। भाव मतलब जो प्रेम जैसे प्रेम पैदा होता है, जो हम गुरबाणी जो प्रेम, जहाँ जो भी आंसू आते हैं, जहाँ वैराग होता है, वो भाव है। जैसे स्त्री भाव, पुरुष भाव, पाप भाव, पुण्य भाव, बंधन भाव, मोक्ष भाव,
सब पूरी जिंदगी भाव से चल रहा है। हाँ जी। उसमें आप सजग होके देखोगे भाव को। अच्छा जी। और आत्मा को पहचानोगे। आत्मा भाव का साक्षी है। भावातीत ध्यान कहते हैं इसको। तो आत्मा में स्वामी जी कोई जैसे कोई भाव नहीं आता, जैसे हम किसी के गले मिलना चाहते हैं किसी से, फिर तो आत्म भाव में फिर वो कुछ नहीं होता ऐसा? आप ऐसे रहते हो जैसे आपको नींद आती है। हाँ तो जी। कौन से भाव से नींद आती है? कौन सा भाव रहता है आपका? हाँ जी, कोई नहीं रहता भाव नहीं है। हाँ नींद जी। आई आपको? हाँ जी। ऐसी अच्छा सब भावों का अभाव, सब भाव खो गया, तब क्या है? तब आप खुद हो। वही आपकी आत्मा है। वाह जी। तो इसके जो वाणी के अर्थ करते हैं, जो जैसे हम अर्थ कर देते हैं, जैसे कि आज शब्द ले लिया उसके अर्थ कर दिए, तो वो मन बुद्धि से ही होते हैं? हाँ, वो सब भाव हैं। भाव से गुजरते गुजरते आप भावातीत में जाओगे। भावातीत ही मंजिल है। भावातीत ही आत्मा है। भावातीत ही परमात्मा है। अब वो अलग रेंज है सब। थैंक यू स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम। स्वामी जी, अनदेखे का अभ्यास करते करते जैसे धीरे धीरे सब कुछ बिल्कुल हल्का होते होते जैसे बिल्कुल बस सब धीरे धीरे शरीर जैसे कन कन हो गया। हाँ। कोई भी एहसास नहीं बचता। बिल्कुल खुला उन्मुक्त, जैसे बहुत ऊंचाई पर है कि कहाँ है। बिल्कुल हल्का, मतलब रूह भी भारी होती है, ऐसा कह सकते हैं। ऐसे एहसास होता है। हाँ। तो सारी चीजें अनुभूति से होती है। आप अनुभूति से गुजर रहे हो, तो उसमें आप आगे बढ़ते जाइए। अनुभूति में जियो, तब आत्मा प्रकट होते चला जाएगा। सारा खेल अनुभूति का है, जिंदगी का। अब बस वो जानने वाला ही मौजूद रहता है स्वामी जी, कि बस कोई जान जानने रहा वाला ही रहता है। बस। और जानने वाले को जानते जानते आप जानने वाले ही होते हो। हाँ बिल्कुल। और स्वामी जी, मतलब सहज दिनचर्या में भी ऐसा महसूस होगा, बिल्कुल सरल सहज, और जैसे हृदय मतलब इतना भर जाता है कि इसको बांटो। हाँ। तो स्वामी जी, आजकल ना पता नहीं क्या लगता है कि जैसे बोलने की इच्छा होती है, अंदर से कुछ प्रकट हो रहा है कि मैं बांटूं। चुप रहना चाहिए कि वो प्रकट करना चाहिए। आपको अभी चारों तरफ मन की एकाग्रता आप छोड़ दीजिए। मन को एकाग्र नहीं करना, और चारों तरफ आपके नजर रहे, चारों तरफ आप एकाग्रता छोड़ो और चारों तरफ आप ही देखो। जी। बाहर भी भीतर भी जी। केवल देखने वाले रहो। हाँ, केवल अब वही। अनुभव बताओ कैसा लगता है? अब बाहर भीतर नहीं, वो ही नजर लगता है, मतलब सब एक है। सब एक है। सब एक है। बस वही आपका ध्यान है। जी। मन को एकाग्र मत करो, मन को चंचल करो। हाँ, और सब तरफ देखो आप। जी।
मतलब अब आंखें बंद करके नहीं बैठे। हाँ, वो जरूरत नहीं है। अब मन को चंचल करो और जियो। अब चंचल करने का कोर्स फिर आ गया। ऐसे लगता है स्वामी जी की आंखें बंद करके जो एहसास होता है कि वहीं बने रहे, वहां से बाहर ही ना आए। हाँ, वो एक साइड है, वन साइडेड। भगवान ने आपको 2 पैर दिया है, 2 आंख दिया है, 2 हाथ दिया है। क्यों? यानी बाहर और भीतर, आओ और जाओ। जन्म हो रहा है, मृत्यु हो रही है, तो पर इसी से अनुभव आएगा। आपकी कृपा से अब सब बहुत अच्छा लगने लगा है। बहुत बढ़िया। तो आपका मैं एहसास कैसे भी नहीं छुपा सकती। बहुत सहज हो गया है, मतलब इतना आनंद आने लगा है अब। ये आपकी कृपा है स्वामी जी। ये सब भगवत कृपा है। जी। और आप बिल्कुल सही जा रही। आप उसमें डूबो भी और फिर बाहर भी रहो। डुबकी लगाओ और फिर बाहर आ जाओ, फिर डुबकी लगाओ, फिर बाहर आ जाओ। ये अभ्यास करते करते वो शूटिंग आएगा। और स्वामी जी जो बोलने की इच्छा हो रही है, हाँ तो खूब बोलो ना, खूब गाना गाओ, खूब बोलो। हाँ, अंदर से ना स्वामी जी जैसे आत्मा परमात्मा की बातें निकलती है और वो लगता है बांट दूं सबको। बिल्कुल सही जा रही हो, बिल्कुल वैसे करते जाओ। कोई अगर ना सुने तो सुनने वाला ना हो, तो आप झाड़ के नीचे जाओ और झाड़ से बात करो। झाड़ से, ठीक ठीक। हाँ, उसी को सुनाओ। है स्वामी जी। हाँ जी, आप सच में हम लोगों के लिए परमात्मा स्वरूप है। ये भगवत कृपा से सब हो रहा है। बिल्कुल स्वामी जी, मतलब मुझे जो हो रहा था वो कहीं मार्गदर्शन नहीं मिल रहा था। हाँ जी। आप जैसे वर्णन करते, मैंने आपको जब सुना तो मुझे लगा ये तो जैसे मैं ही बोल रही हूँ आपके मुख से। हाँ, बिल्कुल राइट, एकदम राइट बोल रहे। हाँ, और कोई नहीं बोलता स्वामी जी आपके जैसे। मैंने तो आपको ही सुना है। अच्छा जी, ये सब भगवत कृपा है बस। आपका कोटि कोटि धन्यवाद, आभार। प्रणाम। हाँ, आप डिक्लेयर कर सकती हो। हाँ, और कुछ पूछना हो तो पूछिए, बिल्कुल लास्ट पे। स्वामी जी, मैं हिमांशु बोल रहा हूँ वडोदरा से। हाँ जी, आपको मैं हृदयपूर्वक नमस्कार करता हूँ स्वामी जी। नमस्कार। अभी तक तो मैं मन और बुद्धि के लेयर से ही वो आत्मा जानने का ट्राई करता था, पर आपका मैं सुना तो मुझे तुरंत ही क्लिक हो गया। और अभी मैं वो अभ्यास करता हूँ तो अभी ऐसा लगता है कि अभी मैंने डुबकी लगाई अभी पहली बार। हाँ। तो आपको धन्यवाद। दरअसल में परमात्मा निरंतर है, केवल आप भूल गए हो, पहचान नहीं पा रहे हो। वो सब कुछ जानता है, वो अंतर्यामी है, बस उसमें लगे रहो। जी स्वामी जी, मैं पहली बार जुड़ा हूँ, फर्स्ट टाइम मैं जुड़ा हूँ, और आपका तुरंत ही क्लिक हो गया मुझे। हाँ, बिल्कुल राइट। धन्यवाद स्वामी जी। स्वामी जी अब प्रणाम। बंद करने वाले एक आध कोई है और? बस मैं हूँ स्वामी जी, बस एक क्वेश्चन पूछना है। अच्छा, बोलिए। हाँ हाँ स्वामी जी, आज मैं सुबह को आपका एक वीडियो सुन रही थी, तो उसका बिल्कुल मैंने लिख लिया है, वो मैं वाक्य रिपीट कर रही हूँ, आप एक बार उसको अच्छे से प्लीज समझा दीजिए। आपने बोला, ना समझी से समझ पड़े, हम इतने बोले हम कुछ नहीं बोले, तुम इतने सुने कि कुछ नहीं सुने,
ना उनने हाँ कुछ बोला ना उनने कुछ सुना, वहां क्रिया हाँ नहीं होती है आत्मा में, सब मन बुद्धि हाँ का खेल है। ये हाँ इसका मतलब मैं फॉलो नहीं कर पाई स्वामी जी। ओहो, फॉलो करने का सवाल क्या है? नहीं प्रत्यक्षम की प्रमाणम, जो प्रत्यक्ष है उसको हाँ, प्रमाण की क्या जरूरत है? अच्छा आप एकदम प्रत्यक्ष हो, आपका जो भाव आता है एकदम प्रत्यक्ष है, आप हर एक भाव को जानते रहते हो। हाँ आप मन में अलग से गुंताड़ा मत करो, अच्छा बिल्कुल सिंपल जियो, जानते रहो बस, जो होता है होने दो, अच्छा वहां गुना भाग ना करो, अच्छा बस वो बिल्कुल सही जा रहे हो आप। अच्छा गुरुजी, हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत आनंद आता है वो चलते तो फिरते, आनंद से बस भरपूर है। बस गुरुजी चलते फिरते बस आप दिल में बैठ गए हो। आपके दो जो वाक्य है ना, बिल्कुल तीर की तरह, अनदेखा को देखा कर, याद आए जी तो आबाद है, भूले तो हम्म बर्बाद है, और अपने हम्म, अंदर हीरा संभाल के चलो और देखो कि उसको बस देखते रहो बस हीरा है। बस गुरुजी बस, मजा आ गया मुझे तो, बिल्कुल वही तो आनंद जिंदगी है, जी गुरुजी आनंद आ गया बिल्कुल। आनंद से भरपूर है वो। अब गुरुजी यानी एक मौत भी आएगी ना तो आप हाँ हंसोगे। जी जी हाँ गुरुजी, बस गुरुजी एक बेटी की थोड़ी सी समस्या है तो उसकी चिंता थोड़ी बनी रहती है। बस बस बस, नहीं बेटी की समस्या बिल्कुल है ना, सही उसकी जा रहे चिंता बनी रहती है। हो। हाँ बस बस, आप ध्यान में पहुंच गए हो, उसके बाद कुछ जानने की जरूरत नहीं है। जी गुरुजी स्वामी थैंक यू जी सो मच। प्रणाम। हाँ जी मैं प्रणाम। ये एक बात बता रही थी आपको कि मुझे थोड़ा सा लिखने का शौक है, तो मैं जी डायरी लिखती हूँ। तो मुझे हाँ जी आपके हर वीडियो में जो बात सबसे अच्छी लगती है मैं उसमें फौरन नोट कर लेती हूँ। हाँ जी, बस ये कह रही थी मैं आपसे, बस इतना ही बताना। हाँ ये बहुत अच्छा काम कर रही हो, उससे लोगों का कल्याण होगा। और आप उसको पुस्तिकाकार करिए, छोटी पुस्तक की एक डायरी बनाइए, एक पुस्तक बनाइए छोटी सी, और उसमें वो सूत्र लिखे सब। हाँ स्वामी जी समय तो काफी हो गया है, लेकिन जी एक छोटा सा मेरा हाँ प्रश्न है कि जो जिज्ञासु का संसार से कैसा संबंध रहता है, कैसे रखना चाहिए? जैसे कि वो अंदर भी जा रहा है, वो देख, जो नहीं दिखता उसको देख रहा है, और इसको तो जो एक रिश्ते सूत्र है। नाते हैं। हाँ, हाँ जी, जाही विधि राखे राम, ताही विधि रहियो, इसमें आपको जीना है। अच्छा जी, आप स्वीकार करो जिंदगी को, ठीक है, शिकायत ना, वही जिंदगी है। दुख है तो दुख में जियो, ठीक, सुख है तो सुख में जियो, स्वीकार भाव लाइए, तब जिंदगी का मजा आएगा। चलिए, हाँ, ठीक समझे? ठीक है स्वामी जी। हाँ जी, हाँ प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी, प्रणाम स्वामी धन्यवाद जी। धन्यवाद स्वामी जी। धन्यवाद भगवान प्रणाम भगवान।